हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो पनीर की जलेबी बनाएंगे और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं और इसे सर्व करेंगे कस्टर्ड के साथ। वैसे तो इसे रबड़ी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आज हम इसे कस्टर्ड के साथ बनाएंगे। तो पहले कस्टर्ड बना लेते हैं। उसके लिए हमने 2 कप दूध लिया है। 2 चम्मच हम यहाँ कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच हम यहाँ मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ चीनी डाल दीजिएगा। मैंने आधा कप के करीब चीनी ऐड की है यहाँ पे, तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ डाल दीजिए। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे गैस पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाना है। और जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे ये धीरे धीरे गर्म होगा और साथ ही साथ ये थिक होता चला जाएगा। आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। तो हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है और अब हम जलेबी की तैयारी कर लेते हैं। तो मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पनीर लिया है। मैंने 200 ग्राम पनीर ऐड किया है यहाँ पे और 5 से 6 चम्मच के करीब मैदा डाला है। कम क्वांटिटी में आप यहाँ दूध ऐड कीजिए। रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए और साथ ही साथ फूड कलर ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला हमें पेस्ट मिला है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बिल्कुल ये केक वाली जो क्रीम होती है उस टाइप का लग रहा है। आप पेस्ट बनाते टाइम चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले लीजिए या फिर बेसन भी डाल सकते हैं। तो पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है और साइड में हम चाशनी बना ले रहे हैं। हमने यहाँ 2 कप पानी में 2 कप चीनी ऐड की है और इसे अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें इलायची डाल दीजिए। तो हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, एक तार वाली चाशनी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और अब हमने एक पैन में देसी घी गरम किया है। तो पनीर वाला पेस्ट हमारा सही बना है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ 1 ड्रॉप पेस्ट डाल देते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। और यदि आपका पेस्ट थोड़ा ढीला हो जाता है, पतला हो जाता है, तो आप फिर से पेस्ट में थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए 1-2 चम्मच के करीब और फिर से मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। और यहाँ हमने लिया है सेव मेकर। यहाँ हम सेव मेकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दूध की जो थैलियाँ होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जाली सेट कर ली है। अब पेस्ट को हम इसमें फिल करेंगे और 1-2 बार इसे टैप कर दीजिए। तो इजीली सेव मेकर से आप जलेबियाँ बना सकते हैं। इन जलेबियों का टेस्ट जो नॉर्मल जलेबी हम खाते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है और ये उनसे बनाने में बेहद आसान होती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो हमारी जलेबियाँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। आप ज़रूरी नहीं है कि देसी घी का इस्तेमाल करें, आप घी ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम यहाँ जलेबियाँ तलेंगे। तो इस तरीके से हम सारी जलेबियों को बना लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बन जाती हैं। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको मेरी ये जलेबी वाली रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो किसी भी फेस्टिवल पर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, मिनटों में बन के तैयार होने वाली रेसिपी है ये। तो आप इजीली इसे ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने दोनों तरफ से पलट के अच्छे से सेक लिए हैं। जब इसमें बबल्स कम हो जाएं तो आप इसे पलट के सेक लीजिए। मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें पकाइएगा। हल्की गर्म चाशनी में आप इन्हें डालिएगा। और अब सेकंड बैच भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। जलेबियाँ बनाते टाइम आप ध्यान रखिए कि फ्लैट बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिए।
बॉटम उसका फ्लैट होना चाहिए, जिससे जलेबियाँ बनाने में और उन्हें फ्राई होने में आसानी होती है। तो सेकंड बैच भी हमारा हमने बना लिया है और इन्हें फ्राई होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिएगा। तो आप इसे क्विक जलेबी की रेसिपी कह सकते हैं, क्योंकि ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। पनीर की जलेबी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेस्ट रेसिपी लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ ये मुझे बताना कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस रक्षाबंधन पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर हाजिर होती हूँ एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।